नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक चैनल में। आज हम जानेंगे भगवद गीता के अध्याय 13 से लेकर 15 तक की गहराई को, कहानियों, उदाहरणों और श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों के माध्यम से। तो चलिए ज्ञान की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए एक खेत की, जहां बीज बोया गया, हल चलाया गया, पानी दिया गया। लेकिन सोचिए, क्या खेत खुद खेती कर रहा है? नहीं, वहां कोई है जो उसे चला रहा है, वह है किसान। ऐसे ही हमारा शरीर है एक क्षेत्र और आत्मा है क्षेत्रज्ञ। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो शरीर और आत्मा के भेद को जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। 3 गुण, सत्व, रजस, तमस। अब सोचिए, 3 भाई, एक शांत और विद्वान सत्व, दूसरा कर्मशील और महत्वाकांक्षी रजस, तीसरा आलसी और अंधकारमय तमस। ये तीनों ही हमारी प्रकृति के भाग हैं, लेकिन आत्मा इनसे ऊपर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इन तीनों गुणों को समझकर उनसे परे हो जाए वही मुक्त होता है। एक रहस्यमय जंगल, और वहां खड़ा है एक उल्टा पेड़ जिसकी जड़ ऊपर और शाखाएं नीचे। यह पेड़ है संसार और उसकी जड़ है परमात्मा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस वृक्ष को वैराग्य से काटता है और पुरुषोत्तम को जानता है वही मुक्त होता है। और पुरुषोत्तम कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो इस जगत के मूल हैं। यह शरीर क्षेत्र खेत है और आत्मा जो इसे जानती है वह क्षेत्रज्ञ किसान है। जो व्यक्ति आत्मा और शरीर के भेद को जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। जैसे किसान खेत को जोतता है, वैसे ही आत्मा शरीर का उपयोग करती है, लेकिन उससे अलग रहती है। एक किसान को लगा कि वह ही खेत है, लेकिन जब उसे चोट लगी और उसे अनुभव हुआ कि खेत तो बाहर है और वह अंदर से कुछ और है, तब उसे शरीर और आत्मा का अंतर समझ में आया। गुणत्रय विभाग योग। सत्व, रजस और तमस, ये तीनों प्रकृति के गुण हैं जो आत्मा को शरीर में बांधते हैं। आत्मा इनसे परे है, लेकिन जब वह शरीर से जुड़ती है तब इन गुणों के अधीन हो जाती है। सत्व शांति और ज्ञान, रजस कर्म और वासना, तमस आलस्य और अज्ञान। जैसे 3 रंग मिलकर चित्र बनाते हैं, वैसे ही ये 3 गुण व्यक्ति का स्वभाव बनाते हैं। 3 भाई सत्व, रजस और तमस राजा के मंत्री थे। सत्व शांत और ज्ञानवान था, रजस व्यस्त और इच्छाओं से भरपूर, तमस आलसी और अज्ञानी। भगवान ने कहा, जो इन तीनों से ऊपर उठे वही मुक्त होता है। यह संसार अश्वत्थ वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ ऊपर परमात्मा में है और शाखाएं नीचे संसार की ओर। जो इसे जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। जैसे कोई वृक्ष उल्टा दिखाई दे, जिसकी जड़ें ऊपर हो, वह समझ में नहीं आता। वैसे ही संसार भ्रमित करता है, लेकिन इसकी जड़ भगवान में है। युवक आरव एक उल्टे वृक्ष वाले जंगल में पहुंचा। साधु ने उसे बताया कि यह संसार है। वैराग्य से इसकी जड़ काटनी होगी और पुरुषोत्तम को जानना होगा। भगवान ने उसे दर्शन दिए, मैं ही वह पुरुषोत्तम हूँ। कहानी खेत और किसान। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह अपने खेत में मेहनत करता था, लेकिन एक दिन उसने सोचा, क्या मैं यही खेत हूँ? फिर उसे समझ आया कि खेत और किसान अलग हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ एक नहीं है। आत्मा साक्षी है, शरीर उसका साधन है। जो इस अंतर को समझता है वही ज्ञानी है। शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत। आत्मा को जानना ही सच्चा ज्ञान है। शरीर क्षेत्र, आत्मा क्षेत्रज्ञ।
ज्ञान के लक्षण विनम्रता, अहिंसा, क्षमा, वैराग्य। जानने योग्य तत्व ब्रह्मा जो शाश्वत है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। एक खेत और किसान, आत्मा और शरीर का संबंध। दो बिजली और उपकरण, आत्मा सब में एक समान है। तीन ज्ञानी और अज्ञानी, आत्मा को जानना ही मुक्ति है। कहानी तीन भाइयों की दुनिया। राजा के दरबार में तीन मंत्री थे, सत्व, रजस और तमस। सत्व शांत, ज्ञानवान और संयमी था। रजस कर्मशील, महत्वाकांक्षी और बेचैन। तमस आलसी, अज्ञानी और क्रोधित। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये तीनों प्रकृति के गुण हैं। आत्मा इनसे ऊपर है। जो इन्हें जानकर इनसे परे जाता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। सत्व शुद्धता और ज्ञान, लेकिन बंधन ज्ञान के गर्व से। रजस कर्म और लालसा, बंधन फल की इच्छा से। तमस आलस्य और अज्ञान, बंधन अंधकार से। जो इनसे ऊपर उठे वही गुणातीत है। एक दीपक, सत्व शांत और प्रकाशमान। दो तेज हवा, रजस चंचल और अस्थिर। तीन धूल, तमस अंधकार और भ्रम। कहानी उल्टा वृक्ष और खोया पथिक। एक दिन एक खोजी यात्री आरव एक जंगल में पहुंचा जहां एक उल्टा वृक्ष खड़ा था, जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे। वह पेड़ संसार था, फल सुख दुख, शाखाएं वासनाएं और जड़ परमात्मा। साधु ने कहा, वैराग्य की तलवार से इसे काटो और पुरुषोत्तम को जानो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं ही वह पुरुषोत्तम हूँ जो सबका मूल हूँ। जो मुझे जानता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। संसार उल्टा अश्वत्थ वृक्ष, माया रूपी। जड़ परमात्मा, शाखाएं कर्म, फल सुख दुख। इसे काटने के लिए वैराग्य चाहिए। पुरुषोत्तम को जानना ही अंतिम लक्ष्य है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ बताते हुए अपने भक्तों के लक्षण और उन्हें प्राप्त करने का सरल मार्ग बताया है। इस अध्याय में कुछ उपदेश हैं जो साधक के लिए अत्यंत प्रेरणादायक और मार्गदर्शक हैं। जो मुझ में अखंड भाव से मन लगाते हैं और परम श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे द्वारा श्रेष्ठ माने जाते हैं। संदेश भक्ति सरल, सुलभ और हृदय को परमात्मा से जोड़ने वाला मार्ग है। जो निराकार ब्रह्मा की उपासना करते हैं वे भी परमात्मा को प्राप्त करते हैं, पर वह मार्ग कठिन है। संदेश निराकार उपासना कठिन है, जबकि साकार प्रेमयुक्त भक्ति मार्ग सरल और सुलभ है। जो अपना मन मुझ में लगाते हैं, मुझे ही लक्ष्य मानते हैं, मैं उन्हें संसार सागर से पार कर देता हूँ। संदेश जब भक्त पूर्ण समर्पण करता है तब भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। एक मन मुझ में लगाओ, सफल नहीं हो सको तो। दो नियमित साधना करो, यदि यह भी कठिन हो तो। तीन मेरे लिए कर्म करो, और यदि वह भी संभव न हो तो। चार अपने फल की आस छोड़ दो, निष्काम कर्म। संदेश कोई भी स्तर हो, यदि निष्ठा और भक्ति हो तो मार्ग खुला है। भगवान कहते हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करता सबका मित्र है, अहंकार से रहित, संतोषी, क्षमाशील, शीतोष्ण, सुख दुख में सम और मुझ में अचल भक्ति रखने वाला, वह मुझे प्रिय है। भक्त के बाहरी आडंबर से नहीं बल्कि गुणों से भगवान प्रसन्न होते हैं। भक्ति सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। भगवान अपने भक्त की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। अहंकार, द्वेष और वासना से मुक्त होना जरूरी है। भक्ति का आधार श्रद्धा, प्रेम और समर्पण है। सच्चा भक्त वह है जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, करुणामय है, ममता और अहंकार से रहित है, सुख दुख में समान भाव रखता है और क्षमाशील होता है। संदेश सच्ची भक्ति में दयालुता, मित्रता और क्षमा आवश्यक गुण हैं।
जो व्यक्ति न तो किसी को उद्विग्न करता है और न ही स्वयं किसी से उद्विग्न होता है, वह भय, हर्ष, क्रोध आदि से मुक्त है, ऐसा भक्त भगवान को प्रिय होता है। संदेश, शांति और संयम भक्ति का गहना है। भावार्थ: जो न प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न इच्छा करता है, शुभ का त्याग कर चुका है, वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। संदेश: संतुलित मन और निष्कामता से ईश्वर प्राप्ति सरल होती है। जो इस धर्ममय अमृत भक्ति योग का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं और मुझे ही परम मानते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। संदेश: श्रद्धा और भक्ति से बढ़कर कोई मार्ग नहीं है। क्रम उपदेश सार 1: द्वेषरहित जीवन, सब में मित्रता का भार। 2 इंच अहंकार का त्याग, विनम्रता ही भक्ति की जड़। 3 इंच सुख दुख में संभाव, स्थिर बुद्धि आवश्यक। 4 इंच क्षमा और दया, दूसरों के प्रति करुणा। 5 इंच श्रद्धा और समर्पण, यही सच्ची भक्ति है। 1 द्वेष रहित जीवन, सब में मित्रता का भाव। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबके प्रति मित्रता और करुणा रखता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। अगर कोई आपका अपमान कर दे तो बदला लेने की बजाय शांत रहकर क्षमा कर देना, यही भगवान को प्रिय भक्ति है। जैसे संत कबीर को लोगों ने ताना मारा, फिर भी उन्होंने किसी से बैर नहीं रखा। भक्त में ममता, स्वार्थ की भावना और अहंकार नहीं होता। जब जीवन में मृत्यु का सामना होता है, यह श्लोक शांति देता है कि आत्मा कहीं और जीवन यात्रा पर निकल गई है। आत्मा अमिट है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता है, न वायु सुखा सकती है। यह श्लोक सिखाता है कि हम शरीर नहीं हैं, हमारी सच्ची पहचान आत्मा है, जो सदा अजर और सुरक्षित है। आत्मा वस्त्रों की तरह शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह श्लोक पुनर्जन्म और आत्मा के निरंतर अस्तित्व को समझाता है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। आत्मा के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तू जिनके लिए शोक कर रहा है, वे शोक के योग्य नहीं हैं। ज्ञानी लोग न मृत आत्मा के लिए शोक करते हैं, न जीवित के लिए। यह हमें सिखाता है कि मृत्यु स्वाभाविक है। आत्मा सदा विद्यमान है, इसलिए आत्मिक दृष्टि से मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। जो आत्मा इस सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, वह अविनाशी है। उसका विनाश कोई नहीं कर सकता। यह श्लोक बताता है कि आत्मा केवल शरीर तक सीमित नहीं, वह सब में समान रूप से विद्यमान है। यही एकता का सत्य है। हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। इस सत्य को जान लेने से भय, मोह और मृत्यु का दुख समाप्त हो जाता है। भगवद गीता आत्मा को पहचानने की विज्ञानपूर्ण और आध्यात्मिक शिक्षा देती है। आत्मा पर आधारित ध्यान प्रवचन सामग्री दे सकता हूँ। अगली बार भक्ति, मन या सफलता पर श्लोकों का संकलन भेज सकता हूँ। 1. कर्म में दक्षता ही सफलता है। योग का अर्थ है कर्म में कुशलता, संतुलन और समर्पण। जब हम किसी कार्य को निपुणता और एकाग्रता से करते हैं, तब सफलता स्वतः मिलती है। जैसे एक अच्छा कलाकार बिना फल की चिंता किए मन से कार्य करता है। 2. फल की चिंता मत करो। कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल की चिंता करना व्यर्थ है। जब हम परीक्षा, व्यापार या जीवन के किसी भी कार्य में असफलता से डरने लगते हैं, तब यह श्लोक सिखाता है, डर छोड़ो, ईमानदारी से कर्म करो, फल अपने आप आएगा। 3. मन ही सफलता या असफलता का कारण है।
मनुष्य को स्वयं ही अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं का मित्र भी है और शत्रु भी। यदि हम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े तो सफलता संभव है, लेकिन यदि हम अपने मन से हार मान लें तो कोई बाहर वाला नहीं बचा सकता। 4. स्थिर बुद्धि सफलता की कुंजी है। जिसकी बुद्धि स्थिर होती है वह शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को त्याग देता है। इसलिए तू योग के लिए कर्म कर। एक सफल व्यक्ति अच्छाई या बुराई की परवाह नहीं करता, बल्कि धैर्य और विवेक से अपने कार्य पर केंद्रित रहता है। 5. इंद्रियों का नियंत्रण सफलता का रास्ता है। जो मन इंद्रियों के पीछे चलता है वह बुद्धि को ऐसे बहा देता है जैसे तेज हवा नाव को बहा देती है। अगर कोई विद्यार्थी बार बार मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया से ध्यान भटकाता है तो वह अपनी एकाग्रता और सफलता दोनों खो देता है। सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं है, बल्कि यह होती है मन का नियंत्रण, लक्ष्य पर स्थिरता, कर्म में समर्पण, फल की अपेक्षा से मुक्त होकर आगे बढ़ना। अंतिम संदेश। तो साथियों, अध्याय 13 हमें शरीर और आत्मा का अंतर सिखाता है। अध्याय 14 हमें 3 गुणों से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है और अध्याय 15 हमें परमात्मा से जुड़ने की राह बताता है। अगर आपको यह ज्ञान प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।